देखिए रेखाएं और कोण में आगे का कंसेप्ट देखिए, एक रेखा पर 180 अंश का कोण बनता है। एक रेखा पर कितने अंश का कोण बनता है? 180। अब देखिए समझिए, एक रेखा बन गया, यह रेखा का नाम दे देते हैं ए बी, हो गया। एक करीब बात देखें, समझिए पहले। देखिए इतना बना दिए, कितना अंश का हो गया? 180 अंश, नहीं हो गया? 180 अंश का। अब इसमें जितना भी इस कोण को हम क्या करें, बीच में से फाड़ दें, चाहे एक बांट दें। देखिए यहाँ से इधर तोड़ दिए, इधर तोड़ दिए, तब वो इस तीनों कोण को मिला के कितना अंश होगा? 180 अंश। मान लीजिए यह कोण x है, यह वाला कोण y है और यह वाला कोण z। ये बताइए कि तीनों कोण को जोड़ेंगे तो कितना अंश आएगा? 180 अंश। तब x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 180 अंश हो गया। क्वेश्चन समझिए इसी पर, यहीं पर अगर दे दिया चित्र बना के कि ए बी, यहाँ से देखिए इसे, यह वाला कोण दे दिया 90, यह वाला कोण दे दिया 30, यह वाला कोण क्या करिए? ज्ञात करिए, मतलब कि x का मान ज्ञात करिए। तो देखिए तो ये तीनों कोण एक रेखा पर बने हैं कि नहीं? तब जानते हैं कि एक रेखा पर कितने अंश का कोण बनता है? 180। इसका मतलब कि x प्लस 90 प्लस 30 बराबर कितना आएगा? 180। x प्लस 90 प्लस 30 बराबर कितना अंश? 180 अंश। एक और बात देखो, x प्लस 90 और 30 जोड़े तो एक कितना हो गया? 120 बराबर 180। x बराबर 180। देखिए 120 का चिन्ह प्लस है, जब बराबर की इधर आएगा तो क्या बन जाएगा? माइनस। x बराबर 120, 180 में से 120 घट गया, कितना अंश? 60 अंश आ गया। देखिए 60, 15, x 30, किसका मान ज्ञात करना है? x का। तो देखिए हल करेंगे तो यह मत सोचिए कि कहाँ से जोड़ें, ये जानते हैं कि एक रेखा पर कितने अंश का कोण बनता है? 180 अंश। कितने अंश का? 180। तो एक जगह से कहीं से शुरू करिए, तो देखो 60 प्लस, इसके बाद 15 प्लस, फिर x प्लस 30, आज सबको जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 180। जोड़िए 60, 15, 30 जोड़ेंगे तो 105 प्लस x बराबर 180। देखिए 105 को इधर भेजेंगे ना, तो x बराबर 180, इसका चिन्ह प्लस से इधर आएगा तो क्या बन गया? माइनस। x बराबर देखो 0 में से 5 नहीं घटेगा, हासिल लेगा 10, 10 में से 5 घट गया 5, यहाँ पर कितना बचा है? 7। 1 में से 1 घट गया 0। x का मान कितना अंश? 75 अंश। समझिए। देखिए अगला, एक वृत्त पर 360 अंश का कोण बनता है। इसका प्रमेय है। क्या है? प्रमेय। इसी को रेखागणित का क्या कहते हैं? फार्मूला बोलते हैं ना। रेखागणित का यह सूत्र है। अब देखिए 360 अंश का समझिए थोड़ा सा। पहले एक रेखा हो गया, इस पर देखिए अर्धवृत्त बना दिए, ऊपर आधा वृत्त बन गया, तो 180 अंश का कोण है। कितने अंश का है? अब हमको वृत्त न बनाना है, एक पूरा नीचे से भी बना दिए। देखो वृत्त बन गया कि नहीं? ये बताइए, आधा था तो ऊपर 180, नीचे भी आधा बन गया तो 180। अब कुल मिला के कितना हो गया? 360 अंश। इसका मतलब कि एक वृत्त पर कितने अंश का कोण बनता है? 360 अंश का। अब इसमें चाहे तो वो कितना हो भी, ऐसे देखो इधर से खींच दे, इधर से खींच दे, जितना मन करे उतना कोण बना सकता है। और एक कोण कोई क्या करेगा? पूछेगा ना। इस चित्र को बना लो। ध्यान से समझिए। अब देखो ध्यान से, देखिए क्वेश्चन दिया है, एक वृत्त बनाया है कि नहीं? वृत्त बना है ना। इसी पर देखिए पूरे वृत्त में यह कोण बना है कि नहीं बना है?
आज जानते हैं कि एक वृत्त पर कुल कितने अंश का कोण बनेगा? केवल 360 अंश। तो अब देखिए हल कैसे करेंगे। देखिए कहीं से भी शुरू करें, यह क्वेश्चन मार्क है। देखिए 30 प्लस 30 प्लस 90 प्लस 36, अब क्वेश्चन मार्क को x लिख दे रहे हैं। क्या लिख दे रहे हैं? x प्लस x बराबर कुल कितना अंश आना चाहिए? 360 अंश। अब देखिए क्या किए, एक वृत्त पर पूरा कोण बना है, सबको जोड़ेंगे तो कितना अंश आना चाहिए? 360 अंश। अब देखिए जोड़ रहे हैं सबको। देखिए 30 और 30 कितना हो गया? 60, और 30 90 और 6 96 ना, और 96 में 90 जोड़ेंगे तो कितना आ रहा है? 186 प्लस x बराबर 360। अब 186 को इधर भेजेंगे ना, तो x बराबर 360, 186 को इधर भेजे तो प्लस है तो क्या बन गया? माइनस। अब घटाइए, 0 में से 6 नहीं घटेगा, हासिल लेगा तो 10 होगा, 10 में से 6 घट गया 4, यहाँ पर बच गया 5। अब हासिल लेगा 15, 15 में से 8 घटेगा तो 7, और यहाँ पर बचा 2, 2 में से 1 घटेगा तो कितना? x का मान कितना अंश? 174 अंश। क्वेश्चन देखिए, दिए गए चित्र में y बराबर 2x, z बराबर 3x, तो x, y और z का क्या निकालना है? मान निकालना है। एक बात बताइए कि जो चित्र बना है इसमें एक वृत्त पर कोण बना है कि नहीं? तीनों बना है। तब जानते हैं कि एक वृत्त पर बने सभी कोणों का योग कितना अंश? 360 अंश। तो देखिए सॉल्यूशन क्या लिखेंगे? x प्लस वाई प्लस जेड बराबर कितना अंश? 360। क्या है कि पहले से जानते हैं, प्रमेय है कि एक वृत्त पर कितने अंश का कोण बनता है? 360। तो तीनों को जोड़ दिए तो 360 आना चाहिए। अब x को रहने दीजिए, x प्लस वाई बराबर कितना दिया है? 2x दिया है। y की जगह पर क्या लिख दिए? 2x प्लस z बराबर कितना दिया है? 3x, तो z की जगह पर रख दिए 3x बराबर कितना अंश? 360। जोड़िए 1x 2x 3x, कुल मिला के कितना x? 6x बराबर 360। ये बताइए x बराबर 6 का x में गुणा है ना, इधर भेजेंगे तो क्या आ जाएगा? माने भाग में 6 एकम 6, 6 छके 36। x का मान कितना अंश? 60 अंश। x का मान कितना अंश? 60। अब y का मान निकालिए, y बराबर 2x, 2 गुणे y का मान, x का मान रखेंगे 60, 60 दूना के 120, y का मान कितना अंश? 120 अंश। z बराबर 3x, 3 गुणे x का मान कितना अंश? 60 अंश। गुणा करिए 36 18, z का मान कितना अंश? 180। x का मान, y का मान, z का मान आ गया। सबको जोड़ के देखो तो 60 120 180 180, 18 दूना के 36, 360। क्यों दूर दूर आओ ना जी। देखिए चित्र बना दिया पहले से। x के किस मान के लिए? x का मान निकालना है। AOB एक सरल रेखा होगी। सरल रेखा का मतलब एक सीधी रेखा ना। अब देखिए ये पहले से कह दिया ना कि AOB एक सरल रेखा होगी, तो AOB देखिए AOB है कि नहीं है? ये मान के चलिए कि एक सरल रेखा है। सरल रेखा का मतलब एक बदला हुआ चित्र। देखिए कहने का मतलब एक बनाएंगे तो कैसे बन गया? इस तरह हो गया, यह 2x, यह वाला बन गया 3x प्लस 20 अंश। AOB जैसे करा वैसे बना दिए। कह रहे ना कि AOB एक सरल रेखा है, तो सरल रेखा तो देखने में लग नहीं रहा है, लेकिन वो कह दिया है कि सरल रेखा है, तो हम मान के चलेंगे कि AOB एक सीधी रेखा है। कैसी रेखा है? सीधी। तो समझने के लिए देखें नीचे चित्र बना दिए। AOB के खींच के क्या कर दिए? सीधा कर दिए है। जैसे पकड़ लिए कि खींच के क्या कर दिए? सीधा कर दिया। हो गया। देखिए क्या लिखे हैं? A है तो A, O है तो O, B है तो B।
एक अरे बात देखिए, इसका नाम नहीं है तो उसे कौनो दिक्कत नहीं है जी, तो हम तो ये नाम नहीं दिए हैं। देखो 2x है तो 2x और 3x प्लस 20 तो 3x प्लस 20। ये बताइए कि एक रेखा पर कितने अंश का कोण बनता है? 180 अंश बनता है। देखिए तो क्या लिखेंगे, 3x प्लस 20 प्लस 2x बराबर कितना अंश? 180 अंश, क्योंकि एक रेखा पर कितने अंश का कोण बनता है? 180 अंश। देखो 3x और 2x को x हो गया 5x प्लस 20 बराबर 180, 5x बराबर 20 को इधर भेजिए तो 180 प्लस है तो क्या बन गया माइनस 5x बराबर 120 में से 20 घट गया 160। x बराबर निकालेंगे तो 5 के x में गुणा ना है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा भाग। भाग दीजिए 5 3 15, 5 दूना के 10। x का मान कितना अंश आ गया? 32 अंश। इसका मतलब कि ये x का जब 32 अंश मान रखेंगे तो ये जो ए ओ बी एक सरल रेखा हो जाएगी। ये देखो लिखा है कि होगी, x के किस मान के लिए? तो x का मान 32 रखेंगे तो ए ओ बी एक क्या हो जाएगी? सरल रेखा। सरल रेखा होने का एक कंडीशन है कि उस पर जितना कोण बनेगा सब कोणों का योग कितना आना चाहिए? 180 अंश। तो चेक करके तो दिखा दे रहे हैं, देखिए समझिए पहले। देखिए 3x प्लस 20 अंश का मान निकालो, कितना आएगा? ध्यान से देखिए 32 अंश आया है, 32 में 3 का गुणा करिए। देखो 32 गुणे 3, 3 दूना के 6, 3 3 9, 96 प्लस 20 हो गया। आज जोड़ देंगे कितना आ गया? 9 2 11, 116 अंश। अब इसका मान निकालिए 2x का, तो 2 गुणे 32, 32 दूना के 64, 64 को 116 को जोड़िए, 180 आ रहा है। 116 64, 6 4 10 को 0, 6 1 7 1 180। तो बताइए 180 अंश जब कोण बन गया, इसका मतलब 180 अंश का कोण केवल एक सरल रेखा पर बनता है। बनता है कि नहीं? तो x के 32 अंश के लिए यह ए ओ बी क्या हो गई? सरल रेखा हो गई। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, दिए गए चित्र में x अंश और y अंश का मान ज्ञात कीजिए यदि x अंश माइनस y अंश बराबर 44। ये पहले से कंडीशन दिया है और चित्र यहाँ पर बना दिया। तो एक बात जानते हैं, बताइए एक रेखा पर दोनों कोण बना है कि नहीं? तो दोनों को जोड़ेंगे तो 180 अंश होगा। देखिए हल, x अंश प्लस y अंश बराबर 180 अंश, इक्वेशन नंबर पहला। अब देखिए इसको बना देते हैं, देखो x अंश माइनस y अंश बराबर 44, इक्वेशन नंबर 2। तो देखिए दो तरीका से हल कर सकते हैं इसको, या तो दोनों समीकरण के हल कर दें या एक समीकरण से या तो x का मान निकालिए या तो y का, और उठा के पहिलका में क्या कर दें? रख दें। तो देखो हम दूसरका से क्या कर दे रहे हैं कि x का मान निकाल दे रहे हैं ना। अब बताइए x का मान निकालेंगे तो y को इधर भेजना पड़ेगा कि नहीं? तो x बराबर 44 माइनस है तो क्या बन गया? प्लस। समीकरण नंबर 3, x का मान उठा के इस समीकरण नंबर पहला में क्या कर दें? रख दें। तो लिख रहे हैं, देखिए x का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण नंबर 1 x प्लस वाई बराबर 180। x का मान कितना रखेंगे? 44 प्लस वाई। x की जगह पर रख दीजिए 44 प्लस वाई, अब प्लस वाई पहले से है बराबर 180 अंश। ये बताइए 44 वाई और वाई का वाई हो गया 2y बराबर 180 अंश। अब देखिए अब 44 को इधर भेजेंगे, क्या करेंगे? माने दाईं तरफ भेजेंगे तो 2y बराबर 180, 44 प्लस में इधर आएगा तो क्या बन गया? माइनस में। अब बताओ 2y बराबर घटाएंगे तो 10 में से 4 घट गया 6, यहाँ बच गया 7, 7 में से 4 घट गया तो कितना? 3 और 1 136। अब y का मान निकालेंगे तो 136, 2 का गुणा है तो क्या हो गया? भाग। कटा देंगे तो y का मान देखो 2 6 12, 2 8, y का मान कितना अंश? 68 अंश। y का मान उठा के समीकरण नंबर या तो 1 में रख दो, चाहे 2 में रख दें, चाहे 3 में रखते हैं, तब समीकरण नंबर 3 में रखते रहे ना। देखिए y का
मान समीकरण 3 में रखने पर, अब देखिए समीकरण नंबर 3 में रखेंगे तो x बराबर 44 प्लस क्या है y, फिर देखो 44 प्लस y का मान रखेंगे कितना 68। अब बता 44 में 68 जोड़ेंगे, 8 4 12 को 2 हासिल 1, 6 4 10 एगो हासिल या 11, कितना अंश, x का मान 112 अंश, y का मान 68 अंश, यही आंसर है।